तो इक्वेशंस कर रहे थे और इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस का टॉपिक है अपना ये, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस का ये टॉपिक। फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are cubes of roots of the following equation। ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, 4 लेने पड़ेंगे, 4 रूट्स। इक्वेशन नंबर से 1 के रूट्स हैं ये। तो कहता है फॉर्म रूट्स आर क्यूब्स ऑफ दीज रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो लेट y be equal to अल्फा क्यूब और अल्फा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, तो x क्यूब, तो x की वैल्यू है y की पावर 1/3। ये ट्रांसफॉर्मेशन बन गई सीधी, x की वैल्यू आ गई तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को इक्वेशन 1 में यूज करें और जो आएगा वो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आ गई, आंसर आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन इजी है। कि प्रॉब्लम क्या है, क्यूब रूट ऑफ y है, इसलिए इसको क्यूब रूट को रिमूव करने में मेहनत पड़ती है। तो आप 1 में यूज कर दो। x की पावर 4 का मतलब y टू द पावर 4 x क्यूब का मतलब y की पावर 1 हो गया, x क्यूब y 2x स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब y की पावर 2y3, x का मतलब है y की पावर 1, उसके बाद s1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आपको ये ना y की पावर 1/3 हटाना संभाव, क्यूब रूट नहीं किया, आंसर होना चाहिए जैसा क्वेश्चन था, पावर पॉलिनोमियल होनी चाहिए। आंसर में आपकी पॉलिनोमियल नहीं आई, वैसे तो ये आंसर आया, यही आंसर है, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो वी हैव टू बी केयरफुल फॉर मेकिंग इट पॉलिनोमियल। तो उसके लिए स्पेशल सा, हार्ड नहीं लेकिन स्पेशल सा वर्क है। ये देखो, ये इन्हीं में y की पावर 1/3 ज्यादा है, इनवॉल्व है। तो y की पावर 1/3 में कॉमन भी है, तो आप कॉमन ले लो। अंदर यहां से बचा y, यहां से बचा y की पावर 2/3 प्लस और इसे और y की पावर 1/3 हमने, तो ये वाला y छोड़, ये इससे कनेक्शन दो, तो यहां से अपना 2y की पावर 1/3 बचा। ये y को कुछ नहीं करना, y से कॉमन नहीं लेना हमको, क्योंकि 2y की पावर हाँ तो 1/3 होगा। सही है बेटा, 1/3 प्लस 1/3 इज 2/3, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है और वहां से 3 हो गया। पहले एरर इसलिए हो गया था कि यहां से कॉमन ले लिया था, यहां कॉमन नहीं लेना हमको, क्योंकि वो तो ठीक है ना, हमने तो था ये और ये, इनमें से y की पावर कॉमन है। अब y माइनस y में शिफ्ट हो गया, तो अब क्यूब कर दो दोनों साइड, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, और ये जो इक्वेशन है अपनी, इसको कोई नंबर दे सकते हैं। ये नंबर 3 हो गया। नंबर 3 फ्यूचर में कहीं पर यूज भी हो सकती है। तो अब क्यूबिंग करें और बहुत ही इंटेलिजेंटली हैंडल करें, जो कि ये क्यूब रूट हट पाए। और इसका मेजर प्रॉब्लम यही है, क्यूब रूट को रिमूव करना। अदरवाइज तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन यहीं पे बन गई थी।
इक्वेशन नंबर 2 के बाद की स्टेज है ना, ये ट्रांसफॉर्म इक्वेशन यही है, ये आंसर है। लेकिन इसमें ये तकलीफ निकल गई क्यूब रूट वाली, तो क्यूबिंग करेंगे तो ये तो हट गया, चलो y बन गया, पर इधर ट्रबल आई है यहाँ पर। ये एक क्यूब रूटेड है, रिमेनिंग बिना क्यूब रूट है। तो क्या करें कि y प्लस 3 टुगेदर करें और 2y की पावर 1/3 करें, और क्यूब तो कर ही दिया, y माइनस 1 होल क्यूब कर दिया। अब क्योंकि ये वाला क्यूब रूट हटना है, इसलिए इसे सिंगल नंबर a लीजिए और इसे b लीजिए और a प्लस बी होल क्यूब लगाइए। मतलब इसके बाद इंटेलिजेंटली चलना है, नहीं तो ये पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। इंटेलिजेंटली नहीं चलोगे तो पॉलिनोमियल ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए इसमें उस तरह की लेबर है, मतलब ट्रिकी मेहनत है। वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन ट्रिक से नहीं चलोगे तो ये क्यूब रूट हटेगा नहीं, पॉलिनोमियल बनेगा नहीं। तो देखिए y तो ठीक है, ये आपका a प्लस बी होल क्यूब ओपन कर दो, आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब या 8y प्लस 3ab, 3 टू 6 की पावर 1/3 इंटू 3, एक मिनट रुकना, 3ab इंटू a प्लस बी इंटू आएगा y प्लस 3 2y की पावर 1/3। मुझे लगता है आपको समझ में आया। ये है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3 टू 6 1/3 इंटू y प्लस 3 इंटू a प्लस बी, ठीक है, और इक्वल टू y माइनस 1 होल क्यूब। तो कभी भी आप लिख देना, अगले स्टेप पे लिख दूंगा। प्रॉब्लम तो लेफ्ट साइड की है, तगड़ी प्रॉब्लम है ये। ओके, तो अब हम इस LHS को देखते हैं एक बार। ये देखो y ठीक है, y प्लस 3 होल क्यूब अभी करूंगा, लिखते हैं पहले और लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारे क्यूब रूट अब भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो आप क्या करना है, खूब ध्यान से देखना। ये चीज को देखो, इसे और देखिए आप इसे, मैं राउंड कर देता हूं, इसे देखिए और इसे देखिए। इसकी वैल्यू यहां पर तैयार है, 3 नंबर में इसकी वैल्यू तैयार है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू y माइनस 1 डाल दूं तो क्यूब रूट हट जाएगा। तो इस जगह पर यूज 3 भी करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, क्यूब रूट हटाना मुश्किल सा काम है बहुत। अच्छा, तो 6 हो गया, y प्लस 3 हो गया, फिर y माइनस 1 हो गया, राइट साइड आपकी y माइनस 1 होल क्यूब हो गई। और अब क्वेरी टर्मिनेट हो गई। अब क्वेरी नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी अब क्यूब रूट नहीं दिखता। वो इंटेलिजेंटली हमने इधर उधर करके हटा दिया, लेकिन वो स्टेप्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब इस क्यूब अब ये क्यूब्स तो जानते हो क्या होते हैं, जैसे y क्यूब हो गया प्लस 3 क्यूब हो गया प्लस 3ab, 3 जा 9 y प्लस 3 हो गया, फिर ये 8y हो गया, फिर प्लस 6 करके ना इन दोनों का प्रोडक्ट y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 हो गया। उधर y माइनस 3 होल क्यूब आता है, y क्यूब माइनस 1 माइनस 3y इंटू y। ठीक है, ठीक है।
अब ये कैलकुलेशन आपको करनी, आप कैलकुलेशन इसको करिए और आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आंसर लिखा है हमने आंसर, तो वो आंसर आएगा y की पावर 4 सॉरी प्लस 14 बाई क्यूब। ये आंसर मैंने देख के लिख दिया, वहाँ नोट्स में दिया हुआ है ना आंसर, हमने 50 बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे लास्ट टाइम कैलकुलेशन आई थी, तो अब भी शायद मैच कर जाएगी। वैसे PU 2007 का क्वेश्चन, अच्छा वहाँ आंसर दे रखा है ना, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर हमने देख के लिख दिया वहाँ से, ठीक है। और बाकी स्टेप्स मैच कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम हमें नहीं चाहिए, ठीक आ जाएगा। तो इस तरह से वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन तो इमीडिएट आ गई, लेकिन उस क्यूब रूट को रिमूव करना वो काफ़ी इंटेलिजेंटली करना पड़ा, नहीं तो वो रिमूव होता नहीं क्यूब। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 46 को दो। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन है एक्स क्यूब 0x स्क्वायर, वो जरूरत पड़ती है आर टर्म्स की, -3x + 2 = 0 फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर लाइक दिस। इन्होंने एक रूट दिया हुआ, तो सपोज करो y = बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, एक रूट ले लिया हमने, 3 रूट्स की बात। ये रिमेनिंग तो फॉर्मेलिटी होती है, उससे आपको ज्यादा मतलब नहीं होता। अल्फा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, लेकिन तीनों को x x x नहीं लिख सकते आप। अब आप बीटा प्लस गामा को चेंज कर दो, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -0/1, 0 हो गया। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू -अल्फा होल स्क्वायर हो गई, और ये आपका 4 अल्फा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ट्रांसफॉर्म कर दो, यहाँ रीजन दिल देते हैं, अल्फा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स, तो y = 4x स्क्वायर। तो हमें तो x चाहिए, तो x की वैल्यू आ गई है √/2। अब की बार लगता है स्क्वायर रूट हमें रिमूव करना पड़ेगा, पिछली बार क्यूब रूट वो तो ज्यादा हार्ड था, स्क्वायर रूट का रिमूवल ज्यादा मुश्किल नहीं होता। चलो देखते हैं, इस 1 में चल के इसे यूज कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, यूज 2 in 1। एक्स क्यूब हो जाएगा y√/8, और 0x स्क्वायर तो छोड़ो, अब -3x 3√/2 + 2 = 0। ठीक, ये डिफिकल्ट वर्क नहीं है। 8 का मल्टीप्लाई करें, y√/-2 तो 12√/ + 16 = 0। ठीक है, फर्दर बी में राइट, बस हो गया। ये 2013 में आया था, मोस्टली हो चुका है ये। बाय -12 × √/= -16 कर दें, स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे तो रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हैंडलिंग नहीं है इस बार। y² -24y + 144 × y, 16 का स्क्वायर 256, मतलब कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है, आराम से आंसर आ चुका है 144/-। ओके, बाकी अपने खुद प्रैक्टिस जरूर करना, जहाँ कैलकुलेशन मैंने छोड़ा आप उसको करिए जरूर। मैं आप एग्जाम में तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। होल क्यूब, होल स्क्वायर ये जनरली टीचर छोड़ देते हैं, स्टूडेंट कर लेता है, तो आपको तो सारे सोल्यूशन देना पड़ेगा। अब डाउट पूछ सकते हो, चलो। ओके, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये देखिए क्वेश्चन नंबर 47। इन आज के सभी क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ है। इसमें स्क्वायर रूट था, तो प्रीवियस वाले में क्यूब रूट था, इसमें भी कुछ है, देखते हैं क्या है। तो अगर यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का रूट 3y तो खैर खास बात नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है जरूर, खास है कुछ। तो देखते हैं क्या क्या आता है। 47 नंबर, अल्फा बीटा गामा डिनोट द रूट्स ऑफ द इजी क्यूबिक इक्वेशन। ये बहुत इजी है, डायरेक्ट सॉल्व करो तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगी डे मोइर थ्योरम से। एक्स क्यूब इक्वल टू -1 है ना, तो -1 के क्यूब रूट निकाल दो 3, जो कि हम अभी भी निकाल सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन वो आंसर नहीं निकालना, आपको करना है प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन। आंसर सॉल्व करने को थोड़ी ना बोला, वो कह रहा है फॉर्म एन इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। हमें तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या है, एक्स क्यूब 0x² 0x + 1। ठीक, पहले तो हमने उस इक्वेशन को थोड़ा रेक्टिफाई कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अब अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -0/1, और अल्फा बीटा गामा और लिख देता हूँ, बीच वाले की जरूरत पड़ेगी तो वो भी देखेंगे, लिख सकता हूँ, दूसरा भी जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। अभी लिए माइनस बनाना है। अच्छा, अब देखो फॉर्म एन इक्वेशन व्हिच रूट्स आर दीज। अब आप अज्यूम कर लो, लेट y बी इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू अल्फा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, सही है। बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर को लिखिए बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर -4 बीटा गामा। तो y एज अल्फा, बीटा प्लस गामा हो गया माइनस अल्फा, उसका होल स्क्वायर -4, बीटा गामा हो गया -1/अल्फा। ठीक है, और अल्फा रिप्लेस बाय एक्स तो किया ही जाता है, तो हमें लगता है ये ऊपर x² हो गया और नीचे x² × x³ हो गया। थोड़ा फास्ट लिखा है, आप एलसीएम ले लिया, अल्फा और अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा × अल्फा², ये प्लस अल्फा² है, अल्फा² × अल्फा, अल्फा³ x³ एंड दिस इज +4। बोलो, अब ये बन गया x³ +4y -x² = 0। ऐसी इक्वेशन आपकी जनरेट हो गई। आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन हम सर्च कर रहे हैं, माइनस करते हैं किसको, ओरिजिनल इक्वेशन की हेल्प लिया करते हैं। तो ओरिजिनल इक्वेशन ये है आपकी x³ +1, इतनी छोटी सी इक्वेशन है, = 0। तो इसमें कर सकते हो सिर्फ इतना कि y का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करो। दिस इज व्हाट यू कैन डू। फॉलो कर रहे? हाँ, ओरिजिनल इक्वेशन की हेल्प लेके ट्रांसफॉर्मेशन निकाला जाता है। माइनस माइनस कर दिया, ये कट गया, अब क्या आया 4y 3y, सही, और -x² = 0, x = √3y। ट्रांसफॉर्मेशन इजी सी आ गई, x = √3y। इक्वेशन नंबर 3 को चल के और 1 में यूज कर दो। इस 1 में यहीं पे हमें लगता है पूरा हो जाएगा क्वेश्चन। 1 में यूज कर दो, बस छोटी सी चीज है। तो यूज 3 इन द इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है x³ + 1 = 0। x की वैल्यू √3y आई। हाँ, तो x³, हाँ, मैं थोड़ी सी डिफिकल्टी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इसमें। ओके, तो ये √3y है, यहाँ पे थोड़ी सी एरर मालूम पड़ी मुझे, तो तब मुझे डाउट हो गया। ओके, 1 में यूज करते हैं, तो 1 ये रहा, x³ का मतलब है √3y होल क्यूब +1 = 0।
ठीक है, ये हो गया √3 का क्यूब 3√3 और बाय की पावर भी 3/2 हुआ, √3 का क्यूब हुआ ना 3√3 और बाय की पावर अभी 3/2 इक्वल टू -1। अब ना स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि हमें बाय की पावर हाफ नहीं चाहिए बिल्कुल भी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो तो आंसर आ गया 9 3 जा 27 बाय क्यूब इज इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग किया स्क्वायरिंग, तो ये आपका आंसर आ गया। यही है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक है, अब कोई डाउट हो तो पूछिए। छोटी सी क्वेश्चन भी स्मॉल था तो इसलिए आंसर भी उसका स्मॉल था, लेकिन क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है। तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। अब ये चैप्टर फिनिशिंग पर आ गया है, इसलिए छोटी छोटी क्वेरीज हैं, क्वेरी वाले हैं ये सारे, सब में थोड़ा थोड़ा क्वेरी है हल्का हल्का। 48 अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन x³ + 0x² + ax + b = 0, b इज नॉट 0, ये दे रहे हैं। तो अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया -0/1 और वो दो का प्रोडक्ट। अब की बात जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन का ये पार्ट देख रहा हूँ, उसमें बीटा इंटू गामा आया हुआ है, तो शायद जरूरत पड़ेगा, बीच वाले की जरूरत है नहीं। वैसे बीटा गामा गामा अल्फा उसी टर्म की वजह से, बीटा गामा की वजह से मैंने ये भी चलो डिसाइड कर दिया, लिख लेता हूँ, नहीं जरूरत होगी तो छोड़ देंगे। माइनस प्लस है, वैसे तो सारों में सभी इक्वेशन से लिख लिया करो, जो जरूरत हो वो यूज कर लो। -b/1 ठीक हो गया इतना। अच्छा, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर द फॉलोइंग, उनमें से एक रूट है उसको y ले लो, β² + γ²। ध्यान दो इधर, β² + γ² है ना, तो β² + γ² + 2β गामा रखे -β गामा कर दिया तो कोई गलती नहीं है। किया क्यों? क्योंकि बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर बन गया, बीटा प्लस गामा की वैल्यू ऊपर लिखी पड़ी है, वो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, तो बीटा प्लस गामा क्या है? -α होल स्क्वायर। बीटा गामा क्या है? यहां से लिखो -b/α। अल्फा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, तो x² + b/x = y। ठीक, अब मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई कर लीजिए, x/y = x³ + b। थोड़ा रिपेयर कर लें, x³ - xy + b = 0। इक्वेशन नंबर 2 और वो ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 को इसके पास में ले आओ। x³ + ax + b = 0, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को रिकॉल कर दिया और कर दो माइनस 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 माइनस, एक साथ दो टर्म कैंसल हो गए। अब बचा क्या? -x/- ax = 0, -x y + a = 0। आप क्या चाहते थे? x इन टर्म्स ऑफ y मांग रहे हैं ना, तो x इन टर्म्स ऑफ y आया, लेकिन 0/y + a आ गया। तो ये क्या अजीब सा रिजल्ट आया, x इज 0 और y + a = 0, ऐसा आया। x इन टर्म्स ऑफ y जो सर्च कर रहे थे वो तो आया नहीं, सभी में आया, इसमें नहीं आया। और x = 0, अब ये जो चीज आई ये इम्पॉसिबल, x = 0 रिजेक्टेड। क्यों? डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? x³ + ax + b = 0, जिसमें b नॉन जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर x को 0 लिखने की ट्राई करोगे तो b 0 आ जाएगा, तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन से b नॉन जीरो, इसका मतलब इधर वाला रिजेक्ट हो गया,
ये अकेला रिजल्ट मिल गया, लेकिन ये x इन टर्म्स ऑफ y नहीं है। आपको ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालनी है। अब क्या करोगे बताओ? आपने भी हम वो नहीं कर सकते ना, x इक्वल टू वाई प्लस ए तो आया ही नहीं, y प्लस ए 0 आ गया, x इक्वल टू 0 तो हट गया, वो तो रिजेक्ट हो गया। हाँ, वो दोनों अगर साथ होते तो x को y प्लस ए कर भी सकते थे, दोनों ही 0 होते तो कुछ हद तक सही था, पर x इक्वल टू 0 तो रिजेक्ट ही हो गया, उसकी बात खत्म हो गई टोटली, और y प्लस ए इक्वल टू 0 रह गया। अब हम लोग चक्कर में पड़ गए कि x इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए था, वो तो आया नहीं, इसीलिए क्वेश्चन कराया मैंने, इसमें क्वेरी है। तो अभी क्या करो, ऐसे क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढ रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन आई नहीं, लेकिन जो रिजल्ट है वो y में है, इसलिए आप इसी रिजल्ट को y प्लस ए होल क्यूब कर दो। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन यही है, y प्लस ए इक्वल 0, इक्वेशन क्यूब कर दोगे तो क्यूब 3 डिग्री बन जाएगी, क्योंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन 3 डिग्री में है, तो आंसर भी 3 डिग्री का होना चाहिए। तो आप y प्लस ए होल क्यूब कर दीजिए, और ट्रांसफॉर्म इक्वेशन y क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बाय प्लस 3 ए बाय स्क्वायर इक्वल टू 0। बड़ा स्पेशल सा वर्क है यहाँ, इजी जरूर है पर स्पेशल है। किसी के शायद ही किसी के माइंड में आएगा चलो इसी को क्यूब कर देते हैं, क्योंकि हमारी क्यूबिक इक्वेशन थी, और हम अब क्या चाहते हैं, अब हम क्यूबिक चाहते हैं। किसमें चाहते हैं? बाई में, तो बाई क्यूबिक बना के रख छोड़ दो, बात समझ गए? ये हो गया। अब एक क्वेश्चन जिसकी बैकग्राउंड लास्ट लेक्चर में की थी, ये वाला, और टू फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are squares of differences of roots of the given cubic we must remove second term। लास्ट लेक्चर में किया था आपने, और उस क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस 3hx प्लस इक्वल 0 वाला क्वेश्चन था, और उस क्वेश्चन में सेकेंड टर्म ऑलरेडी मिसिंग था, ठीक है? जो कल कल ही किया था वो क्वेश्चन, कल था ना, कल आपका लेक्चर था, तो कल आपने वो किया था, उसी के साथ ये हो जाता तो और अच्छा था, और साथ में नहीं हुआ तो अब अभी बुरा तो नहीं है, अभी ठीक है। तो फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are squares of differences of roots of the given cubic। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, कभी ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ जाए जिसके रूट क्या हो, जिसका बाई क्या हो, स्क्वायर हो, जिसका बाई क्या हो, स्क्वायर हो, किसका हो, डिफरेंस। डिफरेंस किसका? ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा का डिफरेंस और उसका। ऐसी इक्वेशन अगर फॉर्म करनी पड़े जिसका एक रूट क्या हो, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, दूसरा बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर, तीसरा गामा माइनस अल्फा होल स्क्वायर, तो इसमें पहले आपको सेकंड टर्म रिमूव करना है, उसके बाद उसकी लॉजिक आगे बढ़ेगी, ठीक है? तो अभी दूसरा कोई काम नहीं करना है, पहला काम यह है कि सेकंड टर्म को रिमूव किया जाए। तो क्वेश्चन 49, क्योंकि हमें क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन रीड करो। फाइंड द इक्वेशन whose roots are स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये लैंग्वेज जब होगी तब सेकंड टर्म मिसिंग होना चाहिए, ठीक है? तो देखते हैं फिर। तो सेकंड टर्म को रिमूव किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन में, तो रिमूव सेकंड टर्म, वो रिमूव कैसे हुआ, और सेकंड टर्म यहां भी रिमूव किया जाता है, और आगे ना कार्डन मेथड आने वाला अगले चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, कार्डन्स मेथड, उसमें भी सेकंड टर्म को रिमूव किया जाता है। तो मिक्सअप नहीं कर लेना, ये अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह पर, सेकंड टर्म उसमें भी रिमूवल चाहिए होता है। तो h इक्वल माइनस a1 बाय n a0। अब a1 a0 ये नोटेशन हैं, बदल सकते हैं कभी, तो मैं ये बोलता हूं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एनी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और a0 इज लीडिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ऊपर, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। फॉलो कर रहे हैं?
So this in your case is minus a1 हुआ 6, n इसमें 3 है, 3 डिग्री इक्वेशन और लीडिंग कोफिशिएंट 1 है, तो h की वैल्यू -2 हो गई। तो ट्रांसफॉर्मेशन ये है y इक्वल टू x माइनस h। याद है ये जब डिक्रीज द रूट्स बाई -2 या डिक्रीज द रूट्स बाई h, डिमिनिश द रूट्स बाई h, या सेकंड टर्म को मिसिंग करेंगे के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 का भी रिमूव करूंगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का नाम तो लिखना पड़ेगा अभी, नहीं तो आगे क्वेश्चन कैसे चलेगा। तो ये x+2 है, ट्रांसफॉर्मेशन है y इक्वल टू x+2। अब जो इक्वेशन आएगी वो y में आएगी, ठीक है। चाहे सिंथेटिक डिवीजन से आप निकाल लो इक्वेशन, या x इक्वल टू y -2 ओरिजिनल इक्वेशन में लिख के निकाल लो। तो सिंथेटिक डिवीजन जैसे चलता है इन क्वेश्चंस में, तो -2 मैंने यहाँ लिख दिया, h की वैल्यू यहाँ साइड में लिखनी है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू x माइनस h होती है, h की वैल्यू -2, समझिए, -2 साइड में कर दिया। अब x³ का कोफिशिएंट 1, x² का 6, x का 9 और ये 4। सिंथेटिक डिवीजन 1 -2 बन जा -2, 4 इंटू -2 -8, 1 इंटू -2 ये रहा 2, फिर से करिए -2 2 इंटू -2, ये देखिए कैलकुलेशन आप भी देखो, आपको सबको आती है सिंथेटिक डिवीजन कि एरर स्मॉल भी हो गया, प्रोसीड कर गया तो प्रॉब्लम में डाल देगा, लेकिन मुझे लगता है अभी तक तो ठीक चला, 0 आ गया ना, इसलिए 1 सेकंड टर्म रिमूव हो चुकी है। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ये रही। अब एज 1 इंटू y³ जानते हो ना, 0 इंटू y² -3y + 2 इक्वल टू 0। अब आपको जो इक्वेशन दी है क्वेश्चन ने उससे ज्यादा मतलब नहीं है, अब आपका क्वेश्चन यहां से आगे चलेगा। पर याद रहे हमें फॉर्म क्या करना था, वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेस ऑफ रूट्स ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन। वो वर्ड, वो सेंटेंस याद रखना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, अब देखना है आपको, आगे की बात समझाता हूँ ना, थोड़ी सी एक लॉजिक है हल्की सी, वो यूज करके तब आगे चल पाए आप। कि ओरिजिनल इक्वेशन जो हमारी थी उसके रूट्स थे, रूट्स ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन थे अल्फा बीटा गामा सी। वो उसमें दिया तो है नहीं अल्फा बीटा गामा, उन्होंने नहीं दिया, हमने अज्यूम कर दिया। उसके रूट्स ये थे, तो y की वैल्यू क्या आ गई। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन वैसे तो आपने लिखी भी थी, y इक्वल टू x+2 लिखी थी रास्ते में, y इक्वल टू x माइनस h स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। जब भी आप डिक्रीज रूट्स बाई h करते हो, ये h की वैल्यू -2 है, तो y इक्वल टू x माइनस h ऑटोमेटिक होता है वो, ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन में। तो y इक्वल टू x+2 का मतलब है ये जो इक्वेशन अभी आई, इसके रूट्स हैं α+2 β+2 -2, समझे। These are roots of equation number 2। इक्वेशन नंबर 2 है वो ओरिजिनल इक्वेशन के अल्फा बीटा डुप्लीकेट के α+2 β+ गामा+ हो चुके हैं। इनको आप थोड़ी देर को अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश बोल दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा। नाउ वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन whose root is alpha minus beta whole square. We have to form an equation whose roots are, हमें एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर, ओरिजिनल इक्वेशन का स्क्वायर डिफरेंस होना चाहिए, गामा माइनस अल्फा होल
देखो समझ पा, टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर बी। अब इक्वेशन जाएगी z में, y तो बीच में फंस गया। अब ये इक्वेशन पहले बिगनिंग में y लिखा था, वो तो आपको समझाया था। अब y तो y वाली इक्वेशन बन चुकी है, अब इक्वेशन हमें बनानी है z में। तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, समझ पा रहे? अब देखना, ये अल्फा माइनस बीटा जो है यही अल्फा डैश माइनस बीटा डैश भी है। अल्फा डैश माइनस बीटा डैश निकालो वहां से, है सेम है ना? तो यही अल्फा डैश माइनस बीटा डैश भी है। ऑब्जर्व करो इस चीज को। हाँ, जब सेकेंड टर्म रिमूव हो जाएगा तब ऐसा ही होगा। एवरी सच क्वेश्चन में ये चीज होगी। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा डैश माइनस बीटा डैश होल स्क्वायर हमेशा मिलेगा आपको इस पैटर्न के सभी क्वेश्चन, ठीक है? अल्फा डैश प्लस बीटा डैश होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा डैश बीटा डैश, शायद आप समझ पा रहे हैं। और साइड में मैंने बीटा फॉर्म इक्वेशन आपकी ये थी बाय क्यू यहाँ साइड में अभी रेडीमेड रेफरेंस यहाँ पे दे देता हूँ, +2 = 0। ये इक्वेशन थी, इसी के रूट्स अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश चल रहे। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश की वैल्यू 0 और अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश की वैल्यू -2 बैठ रही है, समझ गए? और यहाँ आ जाओ, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू माइनस गामा डैश होल स्क्वायर -4 अल्फा डैश बीटा डैश हो गया -2 अपॉन गामा डैश, दैट इज इक्वल टू गामा डैश स्क्वायर प्लस 8 बाय गामा डैश इज z, एंड गामा डैश इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू है ये, गामा डैश की वैल्यू y की। सो y स्क्वायर प्लस 8 अपॉन y, हमें ट्रांसफॉर्मेशन के पास जाने रहेगी। हाँ, ट्रिकी, देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, इधर उधर लॉजिकली घूम रहा है क्वेश्चन। वो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर और अल्फा डैश माइनस बीटा डैश होल स्क्वायर इक्वल ना होते तो क्वेश्चन यहीं पे अटक जाना। उसकी सेटिंग इस तरह है कि सभी क्वेश्चंस में ऐसा होगा। तो yz इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 8, ठीक करो इसको, वाई क्यूब माइनस yz प्लस 8 इक्वल टू 0। ये समझो शायद 3 नंबर हो गई है, यस 2 नंबर वहाँ है। ट्रांसफॉर्म वाई क्यूब 0y² माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। माइनस कर दीजिए, एक सेकंड, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है और अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है। माइनस प्लस माइनस है, y कॉमन ले हैं तो 3 माइनस z और 8 माइनस 2 6 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हो गई 6 अपॉन z माइनस 3, ठीक है? y की इस वैल्यू को आप यूज करिए, यूज दिस वैल्यू ऑफ y इन दैट इक्वेशन y क्यूब माइनस 3y, यस वो यहाँ भी लिखी तो थी इक्वेशन 2। तो 6 बाय z माइनस 3 क्यूब होल क्यूब माइनस 3 इंटू 6 बाय z माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन आपका टूट गया, ब्रेक हो गया, 216 हुआ ये। और 18 क्या आ गया यहाँ, z माइनस 3 होल स्क्वायर, z माइनस 3 होल क्यूब बीइंग मल्टीप्लाइड एवरीवेयर, प्लस 2 इंटू z माइनस 3 होल क्यूब इक्वल टू 0। इसमें क्वेश्चन कुछ और तो नहीं था? अच्छा, और भी था। और क्या है इसमें क्वेश्चन में, हैंस शो दैट गिवन इक्वेशन हैज डबल रूट, मतलब रूट गिवन ओरिजिनल इक्वेशन में 2 रूट होंगे, ये बात भी आपको जस्टिफाई करके देनी। मतलब क्वेश्चन
अभी और भी आगे बढ़ाना। तो बात सुन, पहले से डिवीजन इसमें लगा दो, 2 यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 108 आ जाएगा। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैं सिंप्लीफाइड वैल्यू हमारे पास है z³ माइनस 18 z² प्लस 81 z इक्वल टू 0 जरूर आएगी 100%, क्योंकि पहले के सारे स्टेप तुम्हारे राइट हैं। उसके बाद क्या होगा, ये z आ जाने के बाद ये z ना सॉल्वेबल इक्वेशन है, ये यू कैन सॉल्व इट फॉर z, क्योंकि सोल्यूशन का चक्कर पड़ गया। ओरिजिनल इक्वेशन का डबल रूट करके देना, बताना है, ओरिजिनल इक्वेशन सॉल्व करनी है इसके बेस पर है। सो दैट सो सेकंड पार्ट दे दिया, इसमें डायरेक्टली z कॉमन है, z² माइनस 18z प्लस 81 इक्वल टू 0, z इंटू ये z माइनस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 9 9, z की 3 वैल्यू आ गई। आई अब z था क्या, z था 3 रूट्स, आपको पूरे सारे डबल रूट का मतलब क्या है, 9 इज डबल रूट है, होल स्क्वायर है ना वहां भाई। 3 डिग्री इक्वेशन मस्ट हैव 3 रूट्स, आपको तीनों रूट की अकाउंटिंग देनी पड़ेगी। 3 डिग्री इक्वेशन शुड हैव 3 रूट्स, 2 डिग्री इक्वेशन शुड हैव 2 रूट्स, n डिग्री इक्वेशन मस्ट हैव n रूट्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहती है। तो आपको अकाउंटिंग पूरी 0, 9 नहीं बोल सकते, ये कह सकते हैं यस 9 इज ए डबल रूट। वही तो प्रॉब्लम, वही तो प्रूव करना आपको। जो ये डबल आए तो ओरिजिनल x भी डबल आएंगे। ठीक है, हल करके ट्राई करते हैं। तो y की वैल्यू थी, तो अब y निकालो, 6 बाय z माइनस 3, ये रास्ते में y आया था, आपका दिखाता हूं आपको। ये देखो स्टार नंबर में y आया 6 बाय z माइनस 3, तो स्टार से हमने y उठा लिया। z की वैल्यू पुट करते चलो, -2 1 एंड 1 y आ गए। अब y खुद क्या था, मेरे ख्याल से x प्लस 2 था, यस x प्लस 2 था, -2 1 1, तो x आ गया -4 1 -2 -1 -1, तो ओरिजिनल इक्वेशन हैज -1 एज डबल रूट। समझ गए? देयरफॉर ओरिजिनल इक्वेशन हैज -1 एज डबल रूट। यही तो उसको जस्टिफाई कराना था कि ओरिजिनल इक्वेशन एज डबल रूट, जो कि ओरिजिनल सोल्यूशन से जस्टिफाई हो गया। तो और भी तरीके ओरिजिनल सोल्यूशन से हो गया, और तरीके फिर एक बाई ऑब्जर्वेशन एक रूट निकाल लो, z इक्वल टू 0 ये रूट, यहाँ तो 0 है, तो 0 का सिंथेटिक डिवीजन होगा नहीं। अगर कोई बढ़िया अच्छा रूट मिल जाए तो सिंथेटिक डिवीजन करके फिर क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करते हैं। क्यूबिक को सॉल्व करना आता है आपको, ठीक है। क्यूबिक का सोल्यूशन थोड़ा बहुत कम रहेगा, वो कार्डन मेथड में लर्न कर लोगे, उसके बाद तो कैसी भी क्यूबिक है आप सॉल्व कर सकोगे। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज के क्वेश्चन सारे ट्रिकी से हैं, कुछ न कुछ है इनमें, सभी में थोड़ी ट्रिक सही पर है ट्रिक। और ये आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 53 नंबर है, और बाकी आप अपने नोट्स के क्वेश्चन सारे कर लोगे तो काम हो जाएगा आपका। क्लास वर्क भी कर लोगे तो बहुत अच्छा है, क्लास वर्क सब का होता है, इसके अलावा और कर लो थोड़ा एक्स्ट्रा तो और अच्छा है। ये क्वेश्चन काफी स्पेशल सा ही है, और एग्जाम में 2 बार आया, स्किप कर नहीं सकते। अच्छा यू लिखा नहीं इसमें, नहीं 2 बार आया पक्का आया, यहाँ लिखा नहीं, हाँ नीचे लिखा, ये देखो 2006-7 में, उसके बाद भी आया होगा, पर मैंने फिर 2 से हमें पता लग जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेशल क्या कह रहा, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेज वाला नहीं है, ये स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंसेज ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन कर कहते हो, दिस इज नॉट दैट क्वेश्चन, नहीं है?
फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फा बीटा गामा है तो आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर वाली इक्वेशन ऑन करके देनी है, ठीक है। पर इसमें अगर थोड़ी और आगे की बात करें, हेंस शो दैट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर 4 नंबर्स बोला, आर 4 रूट्स नहीं बोला, उसके रूट्स नहीं है ये। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर 4 नंबर्स सच दैट दिस हैपेंस। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे कोई 4 नंबर्स हैं कि ये चीज सेटिस्फाइड है? तो अब समझो ये 0 सेटिस्फाइड है। क्वेश्चन 53 में कहता है रूट अल्फा प्लस रूट बीटा प्लस रूट गामा प्लस रूट डेल्टा इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड है। देन के बाद वाली बात प्रूव करनी है आपको, देन के बाद प्रूव करना है, लेकिन ये तो गिवन है, ये गिवन है। क्या आप अपनी इक्वेशन से ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये रूट अल्फा रूट बीटा रूट गामा रूट डेल्टा ये उस इक्वेशन के क्या लगते हैं? रूट्स लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इक्वेशन में कोएफिशिएंट जो है, हमारी इक्वेशन में क्यूब का कोएफिशिएंट 0 है और ये सम ऑफ रूट्स है। क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है, क्वेश्चन ने थोड़ा टर्न कर दिया, ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन मेकर ने। और अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमारी इक्वेशन के रूट्स नहीं है इस क्वेश्चन में ओरिजिनल वाली के। क्यों? उसने बोला कि रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर 4 नंबर्स सेटिस्फाइंग दिस। तो इसे अगर वो नंबर सेटिस्फाई करते हैं इस क्वेश्चन के रेफरेंस में, क्वेश्चन का रेफरेंस अगर देखें तो ये क्या मालूम पड़ते हैं? ये सम ऑफ रूट्स ऑफ ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उसके भी सम ऑफ रूट 0 है इसलिए। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ 1 इक्वल टू 0 है और दिख रहा है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि रूट अल्फा रूट बीटा रूट गामा रूट डेल्टा आर रूट्स ऑफ 1। इक्वेशन नंबर 1 के इसने रूट्स, ये सेंटेंस डायरेक्ट ना बोल के हमें थोड़ा घुमा दिया इसने और हमने पहचान लिया कि रूट अल्फा रूट बीटा जिनको ये नंबर बोल रहा है वो एक्चुअली इक्वेशन नंबर 1 के रूट्स हैं। समझ में आ गया? तो अब फिर से क्वेश्चन लिख लो, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, हमें इक्वेशन 5 में फॉर्म करनी है, हुज रूट्स आर स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट कौन है? रूट अल्फा, उसका क्या हो? स्क्वायर हो। ऐसी इक्वेशन हम चाहते हैं। देखो ठीक बात है। फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू रूट अल्फा का स्क्वायर। मैं ठीक से और लिखता हूँ, कोई बात नहीं। टू फॉर्म एन इक्वेशन ऐसे लिख देता हूँ और अच्छा समझ में आ गया। टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर रूट अल्फा स्क्वायर, आप समझ पा रहे हैं? रूट बीटा स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है। रूट गामा स्क्वायर रूट डेल्टा स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो लेट y बी इक्वल टू रूट अल्फा होल स्क्वायर। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी वो आप बताओ। अच्छा, इससे ट्रांसफॉर्मेशन निकाली जाती है। रूट अल्फा इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू अल्फा नहीं है इस बार। क्योंकि हमारी हमारी और आपकी सबकी जो एक्सपर्ट है ना उसकी अल्फा पर, लेकिन इसमें रूट अल्फा एक्स है। यही चीज मैं सोच रहा था, मैंने यहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर y इक्वल टू अल्फा करते तो आगे को एक्स कर रहा हूँ, तो y इक्वल टू एक्स तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो हमने क्या निकाल रहे हैं? तो ये स्क्वायर वेरी इंपॉर्टेंट,
मेरे को थोड़ा सोचना पड़ गया, मैंने अल्फे को एक्स लिख दिया, तो इसमें रूट अल्फा एक्स है, तो एक्स वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट वाई, और एक्स की इस वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, फिर आगे क्वेश्चन में रीपिट करना, तब आपको आगे समझ में आएगा क्या हो रहा है। हाँ, तो 1 थी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू एक्स की वैल्यू रूट बाई क्या, और मेरे ख्याल से बाई स्क्वायर हो गया, एक्स बाय रूट बाय सी एक्स हो गया रूट बाय प्लस बी बटू 0, ठीक है। ओरिजिनल इक्वेशन का रूट अल्फा तो हो ही गया, सपोज क्या किया, वो दिख रहा था वहां, ये तो बताते आ रहे, डबल डबल इन्होंने इसीलिए पूछा है। हाँ ओके, अभी पता है क्या हुआ, बाय स्क्वायर प्लस बी एक तरफ, ये रूट वालों को दूसरी तरफ ले चलो, माइनस रूट बाय कॉमन लो, बी बाय प्लस सी, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग करो तो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ जाएगी, उसके बाद वो कुछ प्रूव करवा रहा है, वो देखेंगे फिर उसके बाद। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एस बी एस करने के बाद पेपर देख लिया जरूर हो जाएगा, बाय स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर बाय 4 प्लस 2d बाय स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, फॉलो कर रहे, वो हो गया बाई बी बाय प्लस सी होल स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc वाई, आगे चलिए बाय 4 प्लस 2d बाय स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज बी स्क्वायर वाई क्यूब सी स्क्वायर वाई प्लस 2bc वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4 माइनस बी स्क्वायर वाई क्यूब, बी स्क्वायर वाई क्यूब, और प्लस ये 2d माइनस 2bc, d माइनस बी सी इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं आंसर आपका वेरीफाई कर देता हूँ, वाई क्यूब प्लस एक करना है, गलती आ रही है, बाय 4, इस वर्ग में थोड़ा सा एरर हुआ, हमें यहाँ वापस जाना पड़ेगा स्टार नंबर पर, और x को रूट बाई फिर से लिखते हैं, बीच में एक एरर हो गया, वो एरर तो उतना पार्ट छोड़ दीजिए, तो x की पावर 4, अब देखो x की पावर 4 कितना हो गया, बाई स्क्वायर, यहाँ ध्यान देना सब लोग, बी एक्स स्क्वायर की वैल्यू y हुई, उसे वो एरर आया, सी एक्स की वैल्यू रूट बाय प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है, ये आसान और हो गया, बाय स्क्वायर प्लस बी बाय प्लस डी एक तरफ रखिए, और सी रूट बाय दूसरी तरफ है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए, और अब देखो ये क्या बना, ये बना बाई पावर प्लस स्क्वायरिंग ए प्लस बी वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, पर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर भी हमें आता ही है, दिक्कत नहीं है इसमें, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, अब मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, बी स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, फर्स्ट 2 के प्रोडक्ट का डबल 2b बाई क्यूब, सेकेंड 2 के प्रोडक्ट का डबल 2bd बाई, फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट का डबल 2d बाई स्क्वायर, राइट साइड सी स्क्वायर इंटू बाई, अब मैच करवाओ, अब ये सही आ गया, बाई 4 प्लस 2b बाई क्यूब, वो एक टर्म में मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम आई थोड़ी, अब ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 2d इंटू बाई स्क्वायर है, और बी स्क्वायर प्लस 2d बाई स्क्वायर के बाद बाई का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 2bd माइनस सी स्क्वायर बाई, अब कांस्टेंट होगा कोई, डी स्क्वायर तो एक दिखता है, एनी वन एल्स नो मोर,
बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये y में इक्वेशन आई हुई है ये वाली, और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ये जो इक्वेशन फॉर्म हुई इसका रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर इट्स रूट्स। ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स लिए थे रूट अल्फा, रूट बीटा, रूट गामा, रूट डेल्टा। तो इसके रूट्स हो गए आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या आप एग्री करते हैं इससे? अब ये अगर दे दिए तो इससे हमें कुछ कंक्लूजन्स निकाल के ना उसमें यूज करने हैं, जो प्रूव करना है उसमें। कौन से कंक्लूजन? वो सिग्मा अल्फा बीटा फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जिसे बोलते हैं ना, वो है -2b। अभी यूज करके दिखाऊंगा, पर इसको समझ लो पहले। अभी होगा सिग्मा अल्फा बीटा, दो का प्रोडक्ट सम, माइनस के बाद प्लस आता तो बी स्क्वायर प्लस 2d। ठीक है, अब 3 का प्रोडक्ट सिग्मा अल्फा बीटा गामा, यहां लिखता हूं सिग्मा अल्फा बीटा गामा, 3 का प्रोडक्ट माइनस प्लस माइनस साइन इसका, यस, या नेगेटिव का लिख दो 2dd माइनस सी स्क्वायर। और एक आएगा बिना सिग्मा का अल्फा बीटा गामा डेल्टा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल, माइनस प्लस डी स्क्वायर आएगा पूरा पूरा। ठीक, इनको उसमें यूज करने, जो ये पूछ रहा है उसमें ये रिजल्ट यूज होंगे सारे, डबल स्टार या जो भी है नंबर, कोई नंबर देके ये इनको यूज कर डालो। कहाँ? इसमें। ये देखो बोल रहा था देन दिस मटेरियल इज 0। ये मटेरियल, यही हमारा टारगेट था। इसमें पता है क्या कह रहा है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा दिख रहा है, सिग्मा अल्फा बीटा दिख रहा है, सिग्मा अल्फा दिख रहा है, वो सारे मटेरियल दिख रहे हैं जो हम अभी निकाल के आते हैं इसके अंदर। तो इसकी LHS लेता हूं, वो वैल्यू यूज करूंगा 0। ये डबल यूज करेंगे और 0 ला के देख ना। अब एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में जो दिया हुआ -4 यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है, सिग्मा अल्फा बीटा माइनस सिग्मा अल्फा होल स्क्वायर इक्वल टू 0 लाना है, वो अपने आप आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो 64 अल्फा बीटा गामा डेल्टा लास्ट वाला डी स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 सिग्मा अल्फा बीटा वो दिख रहा है बी स्क्वायर प्लस 2d माइनस सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर, क्या हो गया 4b स्क्वायर। सिग्मा अल्फा बीटा में कुछ राइटिंग एरर है, ध्यान दो। जो हमें निकालना है ना वो स्क्वायर और है क्वेश्चन में स्क्वायर। ये देखो मैं दिखाऊंगा, ये छोटा सा स्क्वायर ऊपर लिखा है टॉप, वो बेस का स्क्वायर ही है, सारे बेस का ही स्क्वायर, समझ में? ब्रैकेट स्क्वायर है, वो स्क्वायर वहाँ स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ है ये स्क्वायर भी है। फिर प्रॉब्लम लग रही थी ना। ओके, 64d स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर और 4b स्क्वायर कट गया, 4 2 8d और उसका होल स्क्वायर, और 4b स्क्वायर तो अंदर ही अंदर कट गया होल स्क्वायर करने के पहले। सो दिस इज 0 और 0 आपको प्रूव करना था, और इस तरह से आपका क्वेश्चन